13 जुलाई 2024 इस दिन अमेरिका के फॉरेन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की स्टेट पेनिनसुलिया में एक रैली से स्पीच कर रहे थे कि अचानक फॉरेन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर हमला किया जाता है और ट्रंप को गोलियों से मारने की कोशिश की जाती है, मगर सिर्फ एक हेड मूवमेंट चेंज होने की वजह से ट्रंप मरते मरते बचे। इस एक इंसिडेंट ने पूरे अमेरिका का माहौल बदल कर रख दिया, क्योंकि इसी साल अमेरिका में इलेक्शन भी होने जा रहे थे और इलेक्शन कैंपेन भी तेजी से जारी थी। ट्रंप इस इलेक्शन में प्रेसिडेंट कैंडिडेट भी हैं। आखिर डोनाल्ड ट्रंप पर गोली किसने चलाई और क्यों, या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद सिंपैथी और वोट हासिल करने के लिए अटैक प्लान करवाया? अब सच्चाई क्या है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। आखिर ट्रंप को गोली किसने मारी और क्यों, ये सब जानने से पहले थोड़ी नज़र डोनाल्ड ट्रंप के बैकग्राउंड हिस्ट्री पर मारते हैं। ट्रंप ने 1968 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिनसुलिया से स्टडी कंप्लीट की, जिसके फ़ौरन बाद उनके फादर ने अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। 1971 में ट्रंप को अपने रियल एस्टेट बिजनेस का प्रेसिडेंट बना दिया गया। ट्रंप ने इस बिजनेस को ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया और कंपनी को होटल्स, कैसीनोज और गोल्फ कोर्सेज बनाने वाली कंपनी में चेंज कर दिया। मगर इनके इस बिजनेस में इनको काफ़ी नाकामियों का सामना करना पड़ा। अब टाइम में हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये साल था 2016, जब डोनाल्ड ट्रंप के नाम के साथ यूएसए ऑफ प्रेसिडेंट लगने वाला था और इसी साल डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन जीते और यूएसए के प्रेसिडेंट डिक्लेयर हो गए। 5 साल तक उन्होंने अमेरिका पर हुकूमत की, मगर 2020 के इलेक्शन में उनको जो बाइडन ने हरा दिया और जो बाइडन यूएस का प्रेसिडेंट बन गया। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने इसको तस्लीम करने से साफ साफ मना कर दिया और इलेक्शन में होने वाली धांधलियों के खिलाफ दावे किए और इलेक्शन के नताइज को मोड़ने की पूरी कोशिश की। 6 जनवरी 2021 को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हामियों के साथ यूएस के कैप्टन की तरफ एक लॉन्ग मार्च किया और ये सब कुछ अभी तक चल रहा है। रिसेंटली एक रैली में डोनाल्ड ट्रंप स्पीच कर रहे थे कि इन पर गोलियां चला दी गई और ट्रंप को जान से मारने की पूरी कोशिश की गई। मगर कई लोगों का मानना यह है कि यह कोई असैसिनेशन नहीं, बल्कि इलेक्शन जीतने और लोगों की सिंपैथी हासिल करने के लिए ये ट्रंप का एक पॉलिटिकल स्टंट था। क्या वाकई ये एक असैसिनेशन नहीं बल्कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट था? ये रैली पेनिनसुलिया में बटलर नामी एक जगह पर हो रही थी और इसके राइट साइड पर 400 फीट की दूरी पर यह शूटर रूफ टॉप पर मौजूद था। यह शूटर एक 20 साल का लड़का था जिसका नाम थॉमस क्रुक था। ये किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं मिला था, बल्कि ये खुद ही सब कुछ कर रहा था, जिसे खुद FBI ने आइडेंटिफाई किया है। FBI की स्टेटमेंट के मुताबिक इस 20 साल के लड़के का किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लिंक नहीं पाया गया। इस अटैक में AR स्टाइल सेमी ऑटोमेटिक राइफल का इस्तेमाल किया गया था। ये रैली 6:05 पर स्टार्ट हुई और 6:11 पर इनमें से कुछ लोगों ने शूटर को रूफ टॉप पर स्पॉट किया था और कुछ लोगों ने तो चिल्लाना भी शुरू कर दिया था। इसके कुछ ही देर बाद ट्रंप पर गोलियां चलाई गई, मगर इससे कुछ सेकंड पहले ट्रंप ने अपने सिर की मूवमेंट को चेंज कर लिया था और गोली इसके सर में लगने की बजाय इसके कान को छू कर निकल गई, जिसकी वजह से ट्रंप की जान बच गई। मगर इस शूटिंग की वजह से एक आदमी अपनी जान से हाथ धो बैठा और 2 लोग जख्मी हो गए। हैरत की बात तो यह है कि इसी दिन जो बाइडन ने इस राइफल के बारे में लोगों को बताया था कि ये कितनी डेंजर है और एक जर्नलिस्ट ने भी इस अटैक के बारे में क्रेडिट किया था। मगर जब इस जर्नलिस्ट ने ये प्रेडिक्शन की थी तो इसकी थ्योरी को बेसलेस कहा गया। डोनाल्ड ट्रंप जिस जगह पर खड़े होकर रैली से खिताब कर रहे थे, उस ग्राउंड से थोड़ी दूर 3 अलग अलग बिल्डिंग मौजूद थी, जिन पर ये स्नाइपर बैठकर नज़र रखे हुए थे कि अगर किसी भी किस्म का थ्रेट इनको महसूस हो तो उन्हें शूट का ऑर्डर होता है। मगर इन स्नाइपर्स को ये शूटर नज़र ही नहीं आया, हालांकि ये शूटर बिल्कुल इनके सामने वाली बिल्डिंग पर मौजूद था। जैसे ही ट्रंप पर गोलियां चलाई गई, इन स्नाइपर्स ने उस शूटर को शूट कर दिया। हैरानी की बात यह है कि ट्रंप इस शूट के बाद खड़े हो गए और कुछ अल्फाज कहे, फाइट फाइट फाइट, और इस आइकॉनिक फ़ोटो ने ट्रंप को लोगों का मसीहा बना दिया। लोग इनकी विल पावर की तारीफ कर रहे हैं और इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। इस असैसिनेशन के बाद तो ऐसा लगता है कि नेक्स्ट US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ही हो सकते हैं। ये USA के प्रेसिडेंट पर पहला अटैक नहीं था, बल्कि USA की हिस्ट्री इन असैसिनेशन अटैक से भरी पड़ी है। अमेरिका में प्रेसिडेंट को असैसिनेट करने का सिलसिला कई दिहाइयों से चला आ रहा है। सबसे पहला असैसिनेशन 14 अप्रैल 1865 को इब्राहिम लिंकन का किया गया था। इसके बाद 2 जुलाई 1881 को जेम्स गारफील्ड, 6 सितंबर 1901 में विलियम मैकिनली, 22 नवंबर 1963 को जॉन F कैनेडी। इसी तरह और भी ऐसे कई प्रेसिडेंट हैं जिनको जान से मारने की कोशिश की गई है, लेकिन वो बच गए। USA में जब भी इलेक्शन कैंपेन होती हैं तो सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा टाइट रखा जाता है, मगर इस बार सिक्योरिटी फेलियर हुआ तो हुआ कहाँ? सबसे पहला और सबसे बड़ा फेलियर हाई ग्राउंड को माना जाता है। जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है तो बहुत बड़ी जगह की ज़रूरत पड़ती है जहाँ लोग इकट्ठे हो सकें। इस हाई ग्राउंड में सबसे पहले बड़े स्ट्रक्चर को सिक्योर किया जाता है और इन
इनके ऊपर किसी को भी जाने नहीं दिया जाता। दूसरा सबसे बड़ा फेलियर था सिक्योरिटी चेकिंग का। इतने बड़े इवेंट में गन को ले जाना इलीगल होता है और मैग्नेटोमीटर से लोगों की चेकिंग की जाती है, मगर इतनी सख्त चेकिंग होने के बावजूद भी गनमैन रूफटॉप पर चढ़ा तो चढ़ा कैसे। इन सब फेलियर की वजह से डोनाल्ड ट्रंप पर अटैक हुआ, मगर इन चीज़ों को देखकर अभी ये नहीं कहा जा सकता कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट था या एक रियल अटैक।